गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कोष्ठक का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ये कोष्ठक का प्रयोग क्या है? ये अध्याय का नाम है। ये कोष्ठक से संबंधित जानकारी दी जाती है और ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 7वीं में कोष्ठक के प्रयोग के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है कि कोष्ठक का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जिसमें कोष्ठक जो है 4 कोष्ठक होते हैं। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, सर्पाकार कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ये 4 कोष्ठक होते हैं। इसके उपयोग के संबंध में जानकारी दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 प्रश्न हैं और ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। क्या प्रश्न है कि 4/6 का 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है। इस पहले प्रश्न को पहले हल करते हैं। 4/6 का 1/5 इसको हल करना है। कैसे हल करें? तो देखिए यहाँ पर कुछ संक्षिप्त जानकारियां दे रहा हूं, जिसको बोडमास रूल बोलते हैं। बोडमास रूल इस तरह से हिंदी में बताने जा रहा हूं इसको मैं। सबसे पहले का को हल करते हैं। का के बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के हल करने के बाद में योग या जोड़ना को हल करते हैं। इसके बाद घटाना को हल करते हैं। ये क्रम से आता है, ये इसके आगे पीछे नहीं करते। तो ये कहलाता है बोडमास रूल। इस नियम का प्रयोग क्रम से करते जाते हैं। लाइन से आता है, पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग या जोड़ना और घटाना। ये क्रम से आता है, लाइन से। तो इनमें से किस किस का प्रयोग किया गया है इस प्रश्न में ये देख लेते हैं। यहां पर देखिए, पहले का, इसको पहले हल करेंगे। ये का मतलब होता है गुणा। का का दूसरा अर्थ होता है गुणा। अब यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर एक गुणा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो मतलब नहीं, ये गणितीय विवेचना है। ये कुछ जानकारियाँ हैं जिसके संबंध में और कभी हम चर्चा करेंगे। तो का को गुणा के अर्थ में लिया जाता है। गुणा को का ना कहिए, का को गुणा इस अर्थ में माना जाता है। ये अगर चिन्हात्मक संकेत के रूप में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगेगा। का की जगह में क्रॉस चिन्ह, यहाँ गुणा चिन्ह लगेगा का की जगह में। वहाँ पर का को हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगेगा। ये इसकी जानकारियाँ हैं। तो 4/6 का 1/5, तो हम इसको बाद में हल करेंगे। 4/6 को, कि 4/6 ये का है, का की जगह हम गुणा लिखेंगे। ये संकेत है, गुणा का संकेत है। ये चीज़ है, संकेत चिन्ह है। ये का यहाँ पर हट गया। अब लिखेंगे 1/5। ये हुआ 1/5। अब यहाँ पर का को हल करने के बाद में भाग, भाग कहीं पर नहीं है, छोड़ देंगे। गुणा, गुणा यहाँ पर आ गया, तो का की जगह गुणा, तो ये गुणा आ गया। गुणा के बाद में क्या कह रहे हैं? योग, ये योग आता है। ये अब यहां पर हम इस गुणा को हल करें तो ये 4/6 और गुणा का मतलब होता है ये बटा 5 हो जाता है ये। या फिर चाहें तो 4/6 को जोड़ दीजिए, ये 10 होता है। गुणित 1/5।
ये अंश और हर के रूप में है, नहीं है, तो इसको बटा 1 कर दीजिए। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। 10/1, 10 को हम 10/1 लिखते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 10/1 मतलब 10 गुणित 1/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये अंश और हर ये कट जाते हैं। बराबर उत्तर क्या मिला? 2। ये इस प्रश्न का हल है। अब दूसरा लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 15 ऋण 2 का 2 धन 4। 2 का 2 धन 4 ये दूसरा प्रश्न है। इसको भी हल करते हैं। तो इसको कैसे हल करें, उसके लिए वही नियम का प्रयोग होगा। ये वाला प्रश्न हमने लिया है। तो जो हम पहले विधि बताए थे उस विधि का हम फिर प्रयोग करेंगे। 15 ऋण 2 का 2 का जगह में हम गुणा का चिन्ह लिखेंगे। का गुणा क्या है? एक संकेत चिन्ह है। तो का के स्थान पर इसका स्थान लगा करके हम लिखेंगे 2 गुणित 2। का को हटाते हैं, वहाँ पर गुणा का चिन्ह लिखेंगे और ये 2 गुणित 2 धन 4। बराबर 15, 2 दूनी 4 हुआ। ये ऋण चिन्ह को यहाँ पर लाते हैं, ऋण 4, इसको लिखते हैं धन 4। अब ये ऋण 4 धन 4 बराबर है 4 में 4 घट गया, तो 0 हुआ। 4 में 4 0, क्या बचा? 15। ये 0 हो गया, यहाँ क्या बचा? 15। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। और पहले प्रश्न का ये उत्तर है 2। ये कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए था। कोष्ठक के प्रयोग से संबंधित ये प्रश्न है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कैसे लगते हैं। ये हमारी आपके लिए सहायता है, उन छोटे छोटे विद्यार्थियों के लिए। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।